रोजा मुकम्मल होने का ताल्लुक सूरज डूबने सनसेट से नहीं है बल्कि रात का अंधेरा होने से है। जो उल्टे लटके हुए थे अपने पाँव के साथ, पूंछों के साथ उल्टे लटके थे और उनकी बाछें चिरी हुई थी और उसमें से मुसलसल खून बह रहा था। तो बताया गया ये वो लोग हैं जो वक्त से पहले रोजा इफ्तार कर लिया करते थे। जिस तरह के रिवाज है कि जैसे ही मगरिब की अजान मुअज्जिन देता है तो सबके हाथ जो है वो खजूर की तरफ, शरबत की तरफ, समोसों और चाट की तरफ बढ़ जाते हैं। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को रमजान मुबारक हो। आज 3 तारीख हो गया रमजान का। तो दोस्तों, लोग रोजा तो रख देते हैं, रोजा खोलने का सही टाइम क्या है लोगों को सही तरीके से पता नहीं है। बहुत से लोग मगरिब की आजान हो जाती है डायरेक्ट ही खाना शुरू कर देते हैं, अल्लाह से कोई भी दुआ मांगते नहीं है। बहुत से लोग मगरिब की आजान के बाद नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते, उसके बाद रोजा खोलते हैं। तो सही टाइम कौन सा है रोजा खोलने का? तो 3 आलमी दीन है दोस्तों जिन्होंने ये बताया कि रोजा खोलने का सही टाइम कौन सा है। तो चलो वीडियो को देखते दोस्तों और आप सभी को भी दिखाते हैं। उन पर एक एतराज ये भी होता है कि शिया देर से रोजा इफ्तार करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोजा इफ्तार करने का क्या वक्त बताया है। सूरह बकरा की आयत 187 में इरशाद बारी ताला है, सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, और रोजा मुकम्मल करो रात होने तक। यानी जब रात का अंधेरा छा जाए, जब रात दाखिल हो जाए, उस वक्त रोजा इफ्तार करना है। यानी रोजा मुकम्मल होने का ताल्लुक सूरज डूबने सनसेट से नहीं है बल्कि रात का अंधेरा होने से है। और दुनिया की कोई साइंस और कोई अक्ल ये साबित नहीं करती कि फकत सूरज डूबने पर रात का अंधेरा हो जाता है। अब ये लैल कौन सा वक्त है जिसको कुरान बयान कर रहा है? ये बहुत अहम मसला है, क्योंकि अगर कुरान के बताए हुए वक्त से पहले आपने रोजा खोला तो याद रखिए रोजा बातिल हो जाएगा। आज तो आपके पास ऐसे मोतबर जराए मौजूद हैं कि जिससे आपको इफ्तार का सही वक्त मालूम हो जाता है। लेकिन लैल को पहचानने का क्राइटेरिया ये है कि जब सूरज मगरिब में डूबता है तो उस वक्त मशरिक की तरफ आप देखें कि रेडनेस नजर आती है, और मशरक की तरफ पैदा होने वाली ये सुर्खी जब इंसान के ऊपर सर से गुजर जाए उस वक्त रात का अंधेरा चाहता है। और ये जो फर्क है हमारे और दीगर मुसलमानों के इफ्तार के वक्त में, तो ये इसी वजह से है कि हम उस लैल के होने का इंतजार करते हैं जो कुरान ने रोजा मुकम्मल करने का वक्त बताया है। ये भी याद रखिए कि जो रोजा इफ्तार करने का वक्त है यही मगरिब का भी अव्वल वक्त है। कुरान ने जहां औकात नमाज का जिक्र किया है वहां नमाज मगरिब के लिए भी लैल ही का कॉन्सेप्ट दिया है। सूरह मुबारक हूद की आयत 114 में इरशाद बारी ताला है, व अक़िमिस्सलाता तरफ़ै नहार व ज़ुलफ़म मिनल लैल, और नमाज को कायम करो दिन के दोनों सिरों पर और रात का अंधेरा होने के बाद। ये जो व ज़ुलफ़म मिनल लैल है ये मगरिब की नमाज का वक्त है। तो अब मगरिब की नमाज का वक्त और इफ्तार का वक्त ये 2 अलग अलग वक्त नहीं हैं, ये जहन में रखने की जरूरत है। यानी अव्वल मगरिब का वक्त भी रात का दाखिल होना है और इफ्तार का वक्त भी यही है कि जब रात का अंधेरा छा जाए। और इन दोनों को कुरान ने लफ्ज़ लैल से बयान किया है। इफ्तार के वक्त का जिक्र सूरह बकरा की आयत 187 में है और वक्त अव्वल नमाज मगरिब का जिक्र सूरह हूद की आयत 114 के अंदर मौजूद है। अब नमाज मगरिब और इफ्तार दोनों का जब वक्त एक ही है तो अब पहले कौन सा काम करें? तो पहले इफ्तार करके आप फिर नमाज मगरिब पढ़ सकते हैं, मगर सबसे बेस्ट ये है कि पहले नमाज मगरिब पढ़ें और उसके बाद रोजा इफ्तार करें। तो ये मौलाना साहब दोस्तों ये कह रहे कि सबसे बेस्ट टाइमिंग है रोजा खोलने का नमाज मगरिब पढ़ने के बाद, उससे ज्यादा सवाब मिलता है। सही टाइमिंग वही है। तो अभी देखते हैं दूसरे मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। मैंने बता दिया ये डिले 25 से 30 मिनट का डिले है, 8 से 10 मिनट का डिले कोई इशू नहीं है। और इसको साइमल्टेनियस कंट्रास्ट जो है हदीस, वो जो ये छुपाते हैं, ये चौथी हदीस सुन लें। ये आज आप ले जाए तोहफा, इसके बाद इंशाल्लाह कोई एहतियात वाले मामले में मसला नहीं करेगा। ये चौथी हदीस भी हक 4 किताबों में, 3 मेन स्ट्रीम की किताबें। सही इब्न हिब्बान में 7491, शुएब आरनौत ने सही कहा। सही इब्न खुज़ैमा में 1986, शेख आज़मी ने सही कहा। अल मुस्तदरक अल हाकिम में 1518, इमाम हाकिम ने इमाम मुस्लिम की शर्त पे सही कहा। और चौथी किताब सही अत-तरगीब व-तरहीब में शेख अलबानी ने सही कहा 1005। ये 4 वही हवाले हैं जो चारों हदीस के हवाले थे। ठीक है, तो चारों वो भी वैसे आप करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें तो पता चल गया ना कौन सा डिले आराम है जब तारे निकल आए, 25-30 मिनट का डिले। और ये जो हदीस मैं बयान कर रहा हूं जिसका हवाला दिया, ये बहुत खतरनाक अल्फाज है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब दिखाया गया। आपको अक्सर ख्वाब के जरिए वही भी होती थी, नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि 2 फरिश्ते मेरे साथ हैं और मुझे किसी ऐसी जगह पर ले गए हैं जहां पर लोगों की चीखों पुकार की आवाज आ रही है। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? तो बताया गया ये दोस्तियों को अजाब हो रहा है। फिर कहते हैं कि मैं थोड़ा आगे जब गया तो एक पहाड़ी आई, उस पहाड़ी पर चलना मेरे लिए दुश्वार हो गया। तो
तो 2 फरिश्तों ने मेरी मदद की तो मैं उस पहाड़ी को क्रॉस करने में कामयाब हो गया। फिर मैंने वहां पर कुछ लोग देखे जो उल्टे लटके हुए थे, अपने पांव के साथ, पूंछों के साथ उल्टे लटके हुए थे, और उनकी बाछें चिरी हुई थी और उसमें से मुसलसल खून बह रहा था। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो बताया गया ये वो लोग हैं जो वक्त से पहले रोजा इफ्तार कर लिया करते थे। इफ्तार में इतनी जल्दी करते थे कि अभी टाइम नहीं हुआ होता था और वो इफ्तारी कर लेते थे। अब ये हम पूछते हैं ये लोग कौन हैं? अहले तशय्युअ तो नहीं हो सकते, वो तो डिले हैं, उनके पर तो आपने डिले वाला छाप लगा दी, फतवा लगा दिया, जो मैंने फतवा आज उतार दिया उनसे। और एक सुन्नी मुनसिब मिजाज मनहज वाले शख्स की तरफ से ये अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल सामने आए हैं, ये किसी शिया आलिम की तरफ से नहीं। उन पे जो छाप लगाई हुई थी वो तो 25-30 मिनट वाली है, वो तो 8-10 मिनट का डिले करते हैं। 3 मिनट का तो हनफियों का भी कैलेंडर एहतियात के साथ होता ही है। अच्छा, ये जो जल्दी इफ्तार कर रहे हैं, शिया तो नहीं हो सकते, अहले सुन्नत में से भी हनफी नहीं हो सकते, उनके तो 3 मिनट एहतियात के साथ है। पीछे कौन बात जाता है? हम ये पूछते हैं ये कौन लोग हैं जो रोजा जल्दी इफ्तार करने की वजह से जिनको क़यामत वाले दिन अजाब होगा। एटलीस्ट इस अजाब का शिकार वो लोग नहीं होंगे जो रोजा खोलने में डिले करते हैं 5 मिनट या 10 मिनट का। 25-30 मिनट वाला तो मामला अलग है, उसमें भी कहा है कि सुन्नत से महरूमी है, उसकी अजाब की कोई हदीस नहीं आई है। इसके ऊपर अजाब की हदीस आई है कि जो जल्दी इफ्तार करते हैं उनको उल्टा लटका के अजाब दिया गया, उनकी बाँछें चिरी हुई हैं। हम ये अब उलमा से ही पूछते हैं, उलमा से पूछ के चलते हैं कि ये हमें बताएंगे लोग कौन होंगे, ये किस फिरके से होंगे। तो दूसरे मौलाना साहब दोस्तों ये बता रहे कि जल्दी इफ्तार मत करो, क्योंकि क़यामत के दिन ऐसे लोगों को लटका दिया जाएगा। और अभी चलो देखते हैं दोस्तों तीसरे मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। में जिस तरह के रिवाज है कि जैसे ही मगरिब की अजान मुअज्जिन देता है तो सबके हाथ जो है वो खजूर की तरफ, शरबत की तरफ और समोसों और चाट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो क्या अफ्तारी का वक्त ये मगरिब की अजान का वक्त है कि जैसे ही मुअज्जिन ने मगरिब की अजान दी अफ्तारी कर लेना चाहिए, या इसका वक्त कुरान मजीद ने रात का वक्त बयान किया है? कौन सा वक्त है? अहले सुन्नत के यहाँ सूरज के गुरूब होते ही रात शुरू हो जाती है, इसलिए जैसे ही मगरिब का वक्त दाखिल होता है तो ये कहा गया है कि आप रोजा अफ्तार कर लें। हर चीज रोशन है, दिख रही है, और हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जनाब इस टाइम पे अफ्तारी कर लें। अब इस सूरत के अंदर जो आज तो इस पे उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा तबका इस पर अमल कर रहा है। सही अमल क्या है? सही अमल ये है कि हमारे यहाँ जो ये अजानें दी जाती हैं, इसमें आप देखें कि जो कुछ अहले हदीस हजरात वो रमजान में इसको और जल्दी कर देते हैं, और जल्दी के इस आयत के ऊपर अमल हो जाए, लोगों के रोजे खराब करते हैं। और लोग बस ये अजान सुनी, जनाब अजान हुई और फौरन खजूर मुंह और पानी, तो ये तरीका सही नहीं है। इंतजार करें कि रात दाखिल हो जाए। अपने आप से हमें शरीयत से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कुरान मजीद में जब रात का लफ्ज है तो रात को ही करना चाहिए, रात को ही फिर इफ्तारी जो है होनी चाहिए। इस तरह शुरू में फरमाया उहिल्ला लकुम लैलतुस सियामी अर्रफस, फिर रोजों की रातों में हमने आपके लिए रफस, बेगमात के पास जाने को हलाल करार दे दिया है। वहां पे तो कोई ये नहीं कहता कि जी मुंह में खजूर रखी और जो है वो बेगम के पास चले गए। वहां पे रात का माना क्या है? हर एक ये समझ रहा है कि रात से मुराद वो रात है, लेकिन यहाँ अतिम्मु सियाम इलल लैल के अंदर आके वो कहते हैं नहीं, रात से मुराद यहाँ पे मगरिब है, मगरिब की सूरज गुरूब हुआ और बस यहाँ पे जो है अब वो इफ्तारी कर ली। तो दुरुस्त ये है शिया सुन्नी इस इख्तिलाफ के अंदर कि बेहतर तरीका ये है कि हम इंतजार करें, जब ये सुर्खी इर्द गिर्द में ये गायब हो जाए तब ही हमें इफ्तार करनी चाहिए, और यही दुरुस्त तरीका है। और जिसमें हमारे ये भाई शिया इस पर अमल करते हैं, ये कुरान मजीद की आयत के ऊपर अमल करते हैं, और हम ये जो रहा वो सिर्फ इसके अंदर आके तो इस पे तो शिया 10 वो तो मुसलमानों से अलग इफ्तार कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बन गया है, शियों की अजान अलग है, उनकी अफ्तारी अलग है, उनकी सहरी अलग है। अरे भाई, अगर कोई कुरान पे अमल कर रहा है तो आपसे अलग तो नहीं हुआ, आप उनसे अलग हो गए, कुरान से अलग हो गए। आपको कुरान मजीद समझना चाहिए था, लेकिन आपने अपनी अना का मसला बना लिया कि नहीं अब वो करते हैं तो हमने तो कुरान पे अमल नहीं करना, हम कैसे कुरान पे अमल करें? तो दुरुस्त बात यह है कि इंतजार करना चाहिए, और इतना इंतजार में कुछ नहीं होता। आपने 8 घंटे इंतजार किया है, 7 घंटे इंतजार किया है, तो आप 10 मिनट 12 मिनट और इंतजार कर ले और एक साथ रोजा खोले। उम्मत के अंदर एक इत्तेफाक भी होगा और कुरान मजीद की तरफ भी हम करीब में आएंगे। तो तीसरे मौलाना साहब भी दोस्तों यही कह रहे कि आप इंतजार करो, ना कि आजान होते ही खाने की तरफ चले जाओ, उठा के खा लो जल्दी जल्दी में, तो वो गलत है। जब रात हो जाएगी, जब रोजा खोलने का सही वक्त है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो के जरिए से पता चल गया कि सही टाइम कौन सा है रोजा खोलने का, और अपने दूसरे भाई लोगों को भी ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी पता चले रोजा खोलने का सही टाइम क्या है। आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में। एंड जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज भाई लोग सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।